नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड की राजनीति में कोई आ रहा है तो कोई जा रहा है। कौन आ रहा है ये मालूम नहीं, कौन जा रहा है ये भी मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि चुनाव आ रहा है। और इन राज्य चुनावों पर बात करने के लिए अब हमारे साथ आज तक के इस पंचायत के कार्यक्रम में मौजूद हैं उत्तराखंड की राजनीति के दो अहम किरदार। सबसे पहले मैं स्वागत कराना चाहता हूं आपका कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए हरक सिंह रावत। अहम किरदार हैं, इस वक्त तो बीजेपी में हैं, आगे कहां पे होंगे उस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। और हमारे साथ पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए, अब वापस घर लौट आए हैं यशपाल आर्य जी। स्वागत है आप दोनों का। हरक सिंह रावत साहब, आपने देखा होगा कि यहाँ ऑडियंस में जितने भाजपाई हैं उन्होंने ताली मारी ना मारी, लेकिन जो कांग्रेसी हैं वो कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत जी का स्वागत है। क्या चल रहा है बताइए। राहुल जी, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ। मैंने कभी भी व्यक्तिगत संबंधों को राजनीति से हमेशा ऊपर देखा है, और क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि माँ के पेट से हम कोई भाजपा, कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता के रूप में पैदा नहीं हुए हैं। हम माँ के पेट से उत्तराखंडी पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान के नागरिक के रूप में पैदा हुए हैं। और इसलिए पहली जिम्मेदारी हमारी उत्तराखंड के प्रति है, देश के प्रति है, उसके बाद राजनीतिक दल के प्रति है। मैं जब कांग्रेस में था तब भी मेरे भाजपा के लोगों से उसी तरह के संबंध थे जिस तरह जब मैं अब भाजपा में हूँ, आज कांग्रेस के लोगों के साथ है। और जब भी मैं चाहे मंत्री के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला हो, मुझ पर कोई भी आता है, चाहे कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता आता है, किसी दल का भी नहीं होता है, मैं उसके वही मदद करता हूँ। तो मैं इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो कांग्रेस के हमारे साथी, क्योंकि है तो सभी हमारे साथी। मैंने पहले भी कहा एक न्यूज़ चैनल के कार्यक्रम में, ये हमारा उत्तराखंड छोटा सा एक गुलदस्ता है, छोटा सा एक बगिया है, और हंसते जिस दिन चुनाव आएगा उस दिन हम अपनी अपनी बातें करेंगे मंच पर। लेकिन आज उस दिन की चिंता आज से क्यों शुरू करें। हम सब प्यार मोहब्बत से रहें, उत्तराखंड खुशहाल उत्तराखंड रहे, खुशी रहे। छोटी सी दुनिया है, न जाने कब चले जाएं, इसलिए सबसे हमारे संबंध बहुत व्यक्तिगत रूप से। और इसलिए जो आपने तालियों की बात करी, क्योंकि इसलिए सभी बजाएंगे तालियां, चिंता मत करो बाबू। कह रहे न जाने कब कहां चले जाए मालूम नहीं। यशपाल आर्य जी, आप कुछ वक्त पहले तक कैबिनेट में हरक सिंह रावत जी के साथ थे, सेम कैबिनेट मीटिंग आप अटेंड किया करते थे। जब आपसे उस दौर में पूछा जाता था कि क्या आप कांग्रेस वापस जा रहे हैं, क्योंकि लंबे दौर तक ये खबर चल रही थी, हमेशा वैसा ही जवाब देते थे जैसे हरक सिंह रावत जी ने अभी दिया। तो घर वापसी आपको कैसी लग रही है? जम रही है आपको घर वापसी? देखिए, हरक सिंह रावत जी मेरे छोटे भाई हैं। एक बहुत पुराना रिश्ता है इनसे। 93 में हम 7 एमएलए रहे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के असेंबली में हमने साथ काम किया है। और तब से लेकर आज तक वो रिश्ते हमेशा, हम कहीं भी हों लेकिन रिश्तों में कभी कड़वाहट नहीं आई। वो रिश्ते हमेशा मधुर रहे और आज भी वही रिश्ता बरकरार है। जहाँ तक आपने कहा कि कांग्रेस में आपकी वापसी हुई है, और निश्चित रूप से 4 दशक राजनीतिक जीवन के 4 दशक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मुझ सेवक ने काम किया और लगातार विभिन्न पदों पर रहा। यूथ कांग्रेस से अपनी राजनीतिक जीवन सफर की शुरुआत की। अविभाजित उत्तर प्रदेश में नैनीताल जनपद एक जनपद था, उधमसिंह नगर की अभ्युदय नहीं हुआ था, तो मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना। जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष मैं, नैनीताल मेरा घर, उधमसिंह नगर का मुझे अध्यक्ष बनाया गया। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की असेंबली में फिर मुझे वो अवसर मिला विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में। और 2007 में
प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना, पहली बार बना, दूसरी बार बना, 2 बार अवसर दिया केंद्रीय नेतृत्व ने, और फिर 2012 के चुनाव में विभिन्न मंत्रालयों का पदभार मुझे जिम्मेदारी दी गई। ये लंबा सफर रहा है मेरा राजनीति जीवन का कांग्रेस में। तो आप और कांग्रेस में थे, कांग्रेस फिर बीजेपी में गए, अब कांग्रेस में लौटे। मेरे ब्लड में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दोनों पार्टियों में फर्क क्या है, क्योंकि आपने दोनों पार्टियों को नजदीक से देखा है और दोनों पार्टियों को नजदीक से हाल ही में देखा। देखिए, मैं पहले ही कहना चाहता हूँ, कांग्रेस मेरे खून में है, मेरे ब्लड में कांग्रेस है, और मैं वजह हुई, कुछ कारण थे, पार्टी छोड़नी पड़ी, लेकिन मैं सुकून से नहीं रह पाया। मैं सच कह रहा हूँ, और वही मैं इनके चेहरे पर देख रहा हूँ।